सो आप सभी का एक अगले नावल में फिर स्वागत है। इस नावल का नाम है स्कारलेट लेटर। नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा जो है ये नावल लिखा गया है। अमेरिकन राइटर है और आप सभी को बताऊं कि ये जो नावल है, ये नावल एक रियल इंसिडेंट है, उस पर बेस करके है। सलेम विच ट्रायल एक चला था, उसी पे बेस करके है। तो ये है, और ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है, तो ये आपको याद रखना है कि किस घटना पे बेस करके है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताएं कि इस पूरे नावल की अगर बात करें तो ये पूरे नावल जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, प्यूरिटनिज्म, उस पर बेस करके है। एक ऐसा समय जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता था, जो व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता था तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था, स्पेशली महिलाओं के खिलाफ। अगर उसका पति पहले से है और फिर उसके साथ उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और उसे पकड़ लिया गया, लोग को नहीं पता है कि उसका हस्बैंड कौन है। जैसे यहाँ पे जो हमारी हीरोइन, उसके साथ सेम ऐसा है कि हीरोइन हमारी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसको जब दिखाया जाता है, उसको किसी को पता नहीं कि इसका हस्बैंड कौन है, तो इसीलिए उसके खिलाफ केस चलाया जाता है और उसको सजा ये मिलती है कि उसके गले में जो है ए लेटर एक टांग के उसको रखना होता है, ए लेटर टांग के उसको रखना होता है। ठीक है, और जो ए लेटर उसको टांग के रखना है सिल्वर कलर का है, और उस ए लेटर का मतलब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एडल्ट्री है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जल्दी से हम चलते हैं, आपको सीधे सीधे हम नावल के बायोग्राफी पे नहीं चलते हैं राइटर के, क्योंकि वहां से समय बचाइए, आता है नहीं। तो हम सीधे सीधे जो है आपको लेकर चलते हैं आपके की पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका सब टाइटल है ए रोमांस। ठीक है, लिखा गया 1849-50 के आसपास में, और ये नावल पब्लिश होता है 1850 में। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्केच जो है कस्टम हाउस की बात की जाती है। an essay preceding the novel where the narrator claims to find a rag of scarlet cloth and document by a farmer surveyor Jonathan Pugh telling हेस्टर्स स्टोरी। तो वास्तव में है क्या कि ये कहानी एक तरह से दूसरे प्रकार से चल रही है। कहानी डायरेक्ट नहीं चल रही है, कहानी इस प्रकार से चल रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, वो जो है स्कारलेट को पाता है, डॉक्यूमेंट को पाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उस कहानी को सुनाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे है, और उनका नाम क्या है, जो पर्सन जो है हेस्टर की कहानी सुनाते हैं, कोई बताएगा क्या नाम है? तो यहाँ पे जो है where the narrator claims to find a rag of scarlet cloth and document by a farmer surveyor Jonathan Pugh। ठीक है, तो ये जोनाथन प्यू है, जो है उनके द्वारा जो है इनको ये स्टोरी जो है यहाँ पे हमें उस सारे चीज उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। स्टोरी तो सुनाने वाला पर्सन नरेटर ही है, ठीक है, वो है यहाँ पे, लेकिन ये स्टोरी वास्तव में बताई किसके द्वारा गई है? सर्वेयर के द्वारा। उनका नाम है जोनाथन प्यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये घटना किस समय की, तो 17वीं सेंचुरी की घटना है। और आप सभी याद करिए 1642 का जो टाइम है, 1642 से 49 वाला, आप याद आ रहा है आप लोग को? ये मिल्टन के समय की कहानी है, मिल्टन के समय की कहानी है। इस समय कौन सा, अगर आप याद करें तो यही वो समय है 1649 में जब आपको प्यूरिटन इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हावी थे, और ये हर जगह हावी है प्यूरिटन। उस समय इंग्लैंड में ये बहुत ज्यादा हावी थे। 1649 को प्यूरिटन इतने ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं कि ये फांसी पे लटका देते हैं चार्ल्स वन को, उस समय के राजा को, और अपना एक खुद का सरकार बना लेते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि प्यूरिटन बहुत अपने नियमों को लेके, कानून को लेके, सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, और वो स्ट्रिक्टनेस आपको हर जगह देखने को मिलती है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो प्लेस है प्यूरिटन सेटलमेंट ऑफ बोस्टन है, ऐसा बोस्टन में प्लेस जहाँ प्यूरिटन ज्यादा रहते हैं, अमेरिका का हालांकि ये जगह है, मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। हिस्टोरिकल रोमांस है ये, साइकोलॉजिकल फिक्शन है, सिंबॉलिक एलिगरी है, हर तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। क्लाइमेक्स इसमें वो सीन है, अभी आप चूंकि कहानी पढ़े नहीं है तो आप जान नहीं पाएंगे। जो मेन कैरेक्टर है, मतलब जो लवर है, आप ऐसा कह लीजिए, जो प्यार करता है हीरोइन से और जिसका हीरोइन के साथ इनलीगल रिलेशनशिप रहता है, वो एक बहुत बड़ा
पुजारी रहता है, बहुत बड़ा मिनिस्टर रहता है, प्रीस्ट रहता है, और वो बहुत अच्छे से सरमन देता है, लेकिन वो जनता के सामने आके अपनी बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। ठीक है, इस बात से क्लर्जी इस बात से जो है हीरोइन नाराज रहती है हेस्टर प्ले। लेकिन इन दिनों जो है फाइनली वो बहुत बढ़िया स्पीच देता है, बहुत बढ़िया सरमन देता है, और लोग बड़ी तारीफ करते हैं। और फाइनली जो है आज वो अपनी पत्नी, मतलब जिससे प्यार करता है हेस्टर प्ले को और उसकी बच्ची को, दोनों को स्टेज पे बुलाता है और वहां सबके सामने स्वीकार करता है कि मैं ही वो दोषी हूँ, मैं ही वो पापी हूँ। ठीक है, तो ये एकदम लास्ट स्टेज होता है। डिमेंशियल अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, बता देते हैं सबके सामने, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके सीने पे भी ए बना हुआ है, क्योंकि वास्तव में एडल्टरी उन्होंने भी किया है, तो वो उनके सीने पे निशान बना हुआ है। ठीक है, वो हमें दिखता है, और ये अपने आप को स्कैफोल्ड पे चढ़ा लेते हैं, मतलब खुद को फांसी पे चढ़ा लेते हैं और मर जाते हैं इस तरह से। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहानी बहुत कोई कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ रहा होगा। ये हेस्टर प्ले की कहानी है। ठीक है, और इनके हेस्टर प्ले से लव अफेयर की कहानी है डिमेंशियल की, और ये इसलिए लव अफेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेस्टर प्ले के खुद के भी हस्बैंड है जिनका नाम है रोजर चिलिंगवर्थ। तो जब इनके खुद के हस्बैंड है रोजर चिलिंगवर्थ, तो फिर उसके बावजूद भी जो है इनका रिलेशनशिप किसके साथ बनता है, डिमेंशियल के साथ बनता है, और इसीलिए इनका रिलेशनशिप जो है वो माना जाता है। ठीक है, इलिसिट। और जब ये बात पता चलेगा रोजर चिलिंगवर्थ को, तो वो बदला लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, पूरी कहानी सिर्फ यही है। ठीक है, आप 3 साल से गायब हैं, आप कहोगे 3 साल से गायब हैं तो भाई जुड़ गए हो किसी के साथ, है ना, तो ये भी तो है। अब कई बार लोग ये नहीं समझते ना, तो अब ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी कहते हैं। देखो हेस्टर प्ले जो है, अब एकदम क्लियर आप सभी को, हेस्टर प्ले कौन है, ये प्रोटैगनिस्ट है, मेन इसकी स्टोरी की कहानी लीड। यंग वुमन मैरिड टू चिलिंगवर्थ, चिलिंगवर्थ से इनकी शादी होती है, बट उनका अफेयर किसके साथ है, डिमेंशियल के साथ है। सी इज फोर्स्ड टू वियर स्कारलेट ए, इनको जो है स्कारलेट ए पहनाया जाता है ताकि इनको एडल्ट्रेस प्रूव किया जा सके, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, बहुत रेजिलियंट है और बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की है। पर्ल जो है कौन है, भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्ल कौन है, हेस्टर प्ले की लड़की का नाम है पर्ल। ये इलेजिटिमेट डॉटर है हेस्टर की और किसके, डिमेंशियल की। ठीक है, डिमेंशियल की। डिस्क्राइब एज इल्फ लाइक, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्फ लाइक किसको बोला गया है, पर्ल जैसा किसको बोला गया है, तो पर्ल को बोला गया है सी इज। ठीक है, लिविंग सिंबल ऑफ द स्कारलेट लेटर, और ये स्कारलेट लेटर के ये लिविंग सिंबल है, क्योंकि जो इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है उसका कोई अगर प्रोडक्शन है तो वो पर्ल है, तो वो सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थर डिमेंशियल ये यंग कॉस्मेटिक बहुत ही प्रभावशाली हाईली रिस्पेक्टेड प्यूरिटन मिनिस्टर है। सोचिए खुद प्यूरिटन है, जो प्यूरिटन इन सारी चीजों पे बहुत ध्यान देते, खुद प्यूरिटन है और साथ ही साथ मिनिस्टर है। मिनिस्टर होने का मतलब कि एक धर्म की जो बाकायदा शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम मिनिस्टर बोलते हैं। तो ये जो है हमेशा सरमन देते हैं। पल सीक्रेट फादर, ये पल के सीक्रेट फादर है। हिज कंज्यूम्ड बाय गिल्ट एंड हिपोक्रेसी, बहुत ही ज्यादा कंज्यूम्ड है गिल्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी समाज के सामने कह नहीं पाते हैं, सोचते हैं किस मुंह से कहें, तो ये सबसे बड़ी बात है। रोजर, इनकी सारी सजा जो है इनकी जो लवर है उसको मिलता है। रोजर चिलिंगवर्थ ये कौन है, ये हेस्टर के एल्डरली हस्बैंड है, मतलब एल्डर से काफी बड़े हैं ये, और सॉरी हेस्टर से। हु सेंड्स हर टू अमेरिका अहेड ऑफ हिम, और ये जो है इनको अमेरिका भेजते हैं अपने से पहले। ही इज अ स्कॉलर फिजिशियन, एक फिजिशियन है। ही अडॉप्ट्स अ फेक नेम टू टॉर्मेंट डिमेंशियल, और जब ये दोबारा लौट के आते हैं, ये अपनी पत्नी को अमेरिका भेजते हैं कि ठीक है तुम जाओ, अभी मैं कुछ समय बाद यहाँ का सारा काम निपटा के आऊंगा। अब इनकी पत्नी अमेरिका से यहाँ आते हैं तो इनको प्यार हो जाता है किसी और के साथ, ये चीज है। ठीक है, लेकिन जब इनके पति आते हैं तो ये समझ लो कि बदला लेने की पूरी कोशिश करते हैं। गवर्नर बिलिंगम, गवर्नर बिलिंगम कौन है, वेल्दी एडरली गवर्नर ऑफ कॉलोनी है। ही स्ट्रिक्टली अपहोल्ड द रूल्स बट
इज ब्लाइंड टू हिज सिस्टर विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस। तो विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस की भी यहाँ पे बात है। ये रूल्स की तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इनकी खुद की सिस्टर जो है विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती है, उसको कुछ नहीं कर पाते। मिस्ट्रेस हिगिंस जो है ये गवर्नर बिलिंगम सिस्टर है, यानी इनके सिस्टर है, और विडो हु इज रूमर टू बी विच, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक विच है, ठीक है, या विचक्राफ्ट में विश्वास करती हैं। राइड्स इनटू द फॉरेस्ट विद द ब्लैक मैन, और कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट में ब्लैक मैन के साथ जाती हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है मिस्ट्रेस हिगिंस का। रेवरेंड जॉन विल्सन ये एल्डर क्लर्जीमैन ऑफ बोस्टन है, बहुत स्टर्न है, ऑर्थोडॉक्स है, रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिक्ट पुरिटन कोड। नरेटर कौन है? ये अननेम्ड सर्वेयर फ्रॉम द कस्टम हाउस, ठीक है, प्रेजुमली हॉथॉर्न पर्सोना राइटिंग 200 ईयर आफ्टर द इवेंट, ठीक है। तो ये 200 साल जो घटना 200, चूंकि ये घटना ये अपने समय में लिख रहे हैं, इनको इस समय मिला है, लेकिन ये घटना 2 साल पहले की है, 200 साल पहले की, ठीक है। और इसके बारे में वो सारी चीज डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, और उसको ये नरेटर जो है, जो कि अननेम्ड है, ये उस चीज को हमारे सामने लेकर आता है, ठीक है। तो अब एकदम क्लियर है सभी को, पूरी बात समझ में आ गई, सारे कैरेक्टर को आप लोग देख चुके हैं। अब आप लोग बताइए, जो आप लोग कहानी बोल रहे थे कि कहानी कौन सुनाता है, वहां पे कंफ्यूजन था आप लोग को, अब एकदम क्लियर है कंफ्यूजन। कहानी जो सर्वेयर है वो कहानी नहीं सुना रहा है, सर्वेयर दूसरा है, एक सर्वेयर अननेम्ड है, नरेटर जो है, और जो दूसरा सर्वेयर है उसने उस चीजों की खोज की है, और खोज करने के बाद उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट में सारी चीजें लिख के रखी हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि देखिए, द नरेटर डिस्क्राइब हिज टाइम वर्किंग एट अ सलेम कस्टम हाउस, जब वो काम कर रहा था वहां पे, तो वेयर ही फाइंड्स अ मैन्युस्क्रिप्ट, वहां उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, एंड अ फेडेड स्कारलेट क्लॉथ, वहीं पे स्कारलेट क्लॉथ मिलता है, इन द शेप ऑफ एन ए इंस्पायरिंग द स्टोरी, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये स्टोरी शुरू होती है तो 1642 की घटना है, और उस समय जो है प्रिजन के बाहर की ये घटना है, हमारे क्राउड बहुत सारी खड़े है। नरेटर नोट करता है, बताता है कि जो प्रिजन से जो है प्रिजन एंड सिमेट्री आर द फर्स्ट थिंग बिल्ट इन द न्यू कॉलोनी, हर जगह जो है पहले के समय में सिमेट्री और प्रिजन, ये दो चीजें बनाई जाती है। प्रिजन इसलिए कि गलती करोगे तो सजा मिलेगा, जेल में डाला जाएगा, और सिमेट्री इसलिए कि जो व्यक्ति मरेगा उसको दफनाया कहाँ जाएगा। तो ये दो चीजें हर जगह जरूरी होती है, सबसे पहले बिल्ड किया जाता है। और रोज बुश जो है ग्रोज बाय द डोर, ये एक प्रकार का फ्लावर है जो डोर के पास में जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, पौधा है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे हेस्टर जो प्रेमी है, ये जब बाहर निकलती हैं तो इनके पास कितने महीने का बच्चा है? 3 महीने का बच्चा है, और जिसका नाम है पर्ल, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी ह्यूमिलिएशन का इनका सामना करना पड़ता है, और उसके बाद इनको मार्केट प्लेस में ले जाया जाता है, स्कैफोल्ड के पास ले जाया जाता है। ऑन हर चेस्ट इज एन इलेबोरेट स्कारलेट लेटर, इनके चेस्ट पे जो है एक स्कारलेट लेटर है, ये एम्ब्रॉयडर्ड हरसेल्फ, जो इन्होंने खुद पहन रखा है। टाइम्स मैन गॉसिप दैट इट इज टू ब्यूटीफुल एंड शी इजंट असेम्ड इनफ, लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जो स्कारलेट पहनी है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये जो है लड़की जो है इसने गलत काम किया, ये ज्यादा शर्मिंदा नहीं महसूस कर रही है, ठीक है। इनके साथ 3 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन होता है हिस्ट्री के साथ, और इनसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि इस बच्ची के पिता का नाम तुम बता दो, और उस बच्ची के पिता का नाम जो है ये नहीं बता पाती, क्योंकि ये काफी समय से है, बच्ची 3 ही महीने की, इसका मतलब कि इनका खुद का हस्बैंड तो है नहीं, कोई और है, और ये जो है लोग डिमांड करते हैं, ये हस्बैंड का नाम नहीं बता पाती हैं। उसी दौरान जो है वहीं पे यंग मिनिस्टर हैं जिनके साथ इनका अफेयर रहता है, आर्थर डिमेंसडेल, उनसे कहा जाता है कि एक काम करो, तुम पूछो, तुम प्रेशर बनाओ। अब बताओ कैसे पूछे? अपनी ही पत्नी से उसे, मतलब अपनी ही लवर से जिसके साथ उसने सारा काम किया है, तो वो कैसे उसके ऊपर ही आस्क मुसन्नी, बट हेस्टर रिफ्यूजेड, लेकिन हेस्टर रिफ्यूज करती है। अब सोचिए हेस्टर का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, अगर उसकी जगह कोई दूसरी महिला रहती तो कह देती यही है तुम्हारा प्यूरिटन, बहुत जल्दी प्यूरिटन बनता है, यही है। लेकिन सोचिए वो नहीं कहते हैं, सेइंग हर चाइल्ड विल सीक अ हेवनली फादर, और वो कहते हैं कि मेरी जो बेटी है वो एक हेवनली फादर खोज लेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर फाइनली जो है
Hester spots a deformed elderly man in the crowd accompanied by a Native American. It is her missing husband. ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद से ध्यान दीजिए कि उसको क्राउड में तभी दिखाई पड़ता है, उसका खुद का हस्बैंड दिखाई पड़ता है. He signals her to be quiet. वो भी उससे कहता है शांत रहने के लिए. ठीक है. द इंटरव्यू. अब चिलिंगवर्थ विजिट हेस्टर. चिलिंगवर्थ जो है वो आता है हेस्टर के पास प्रिजन में, एक फिजिशियन की तरह वो आता है. टू काम द बेबी. ये कहता है मुझे बेबी को शांत कराना इसलिए आ रहा है. ही रिवील्स हिज आइडेंटिटी. वह फिर उसके सामने अपनी आइडेंटिटी ओपन करता है और बट डिमांड्स, लेकिन वो पूछता है कि ये बताओ जो सीक्रेट है वो बताओ. ही वॉन्ट्स टू फाइंड द लवर. लेकिन वो नहीं बताती है, वो अपने पति को भी नहीं बताती है कि ये किसका बच्चा है. ठीक है. रिलीज एंड आइसोलेशन. हेस्टर इज रिलीज. हेस्टर को बाद में छोड़ दिया जाता है. शी डज नॉट फ्ली. लेकिन वो भागती नहीं है, बट मूव्स टू अ कॉटेज ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन. वो शहर के किनारे जो है एक कॉटेज में जाकर रहने लगती. तो इसके पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है. वो समाज से भागती नहीं है, समाज के बीच में रहती है, अपने काम को अच्छे से करती है. अब एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि ये बताइए कौन सा काम करती है जिससे वो अपना खर्चा चलाती है. तो कौन सा काम करती है? निडल वर्क करती है. हेस्टर मेक्स अ लिविंग थ्रू हर एक्सेप्शनल निडल वर्क. अपनी निडल वर्क से वो काम करती है. सिविंग फॉर बरियल्स. जो बरियल्स हैं, क्रिस्टियनिंग है एंड ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए जो है वो सिलने का काम करती है. बट नेवर फॉर वेडिंग. लेकिन वेडिंग के लिए, अब आप बता सकते हैं कि वेडिंग के लिए वो क्यों नहीं सिलने का काम करती है? क्योंकि जिसका कैरेक्टर इतना खराब है उस व्यक्ति को ये माना जाता है कि उसका भी उसको क्या पड़ जाएगा, असर पड़ जाएगा. तो इसलिए जो वेडिंग के लिए जो है कोई काम नहीं करती है. एडल्टरी का आरोप है इनके ऊपर. पर्ल का नेचर कैसा है? पर्ल ग्रोज अप वाइल्ड. पर्ल जो है वाइल्ड, पैशनेट एंड सोशली आइसोलेटेड. बहुत ही अलग टाइप की है ये. शी इज फैसिनेटेड बाय द स्कारलेट लेटर. स्कारलेट लेटर को देखकर बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं. एंड ऑफन मॉक्स हर मदर. और हमेशा जो है अपनी माता का जो है मजाक उड़ाती है पर्ल. गवर्नर हॉल. हेस्टर विजिट्स गवर्नर बिलिंगम टू डिलीवर ग्लव्स एंड प्लीड नॉट टू हैव पर्ल टेकन अवे. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. ठीक है. एक्चुअली पर्ल के साथ बार बार ऐसा कहा जाता है कि चूंकि पर्ल जो है इलिसिट रिलेशनशिप से पैदा हुई है, तो ऐसा कहा जाता है शायद पर्ल को जो है हटा दिया जाएगा है. ठीक है. प्रीमी से ले लिया जाएगा. तो इसलिए जो है वो बार बार रिक्वेस्ट करती कि प्लीज मेरी बेटी को मुझसे मत लीजिए. मेरी बेटी जो है कोई डेमन चाइल्ड नहीं है, शैतान बच्ची नहीं है. ठीक है. ऑफिशियल ट्राई टू टेक पर्ल. पर्ल को लेने की कोशिश करते हैं ऑफिशियल. हेस्टर बेग्स डिमेंशियल फॉर हेल्प. अब वो डिमेंशियल जो खुद उस बच्ची की पिता है उससे हेल्प के लिए डिमांड करता है. डिमेंशियल जो आर्ग्यूज दैट पर्ल इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड पनिशमेंट, रिमाइंडर ऑफ द सिन. और यहाँ पे डिमेंशियल दूसरे तरीके से मामले को पलट देता है. ये कहता है कि मेरे ख्याल से पर्ल को हमें नहीं लेना चाहिए, पर्ल को हमें दे देना चाहिए. चाहे पर्ल इसके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन आप ध्यान दें कि पर्ल के रहने से हम सबको ये भी पता चलता है कि ये पापी है, क्योंकि इसके पास बच्चा है और इसका कोई हस्बैंड नहीं है. तो ये भी तो रिमाइंड कराता है. तो इस तरह से जो गवर्नर है सारे लोग एग्री हो जाते हैं और फाइनली जो है डिमेंशियल के माध्यम से पर्ल जो है प्रीनी के पास रह जाती है. ठीक है. इसी दौरान जो है आपका चिलिंगवर्थ जो है ये एज ए डॉक्टर के रूप में डिमेंशियल के पास आता है. अब ध्यान रखिएगा, डिमेंशियल जो है बीमार पड़ जाता है, चूंकि हमेशा परेशान रहता है. तो जब इसका हेल्थ खराब होता है तो जो खुद चिलिंगवर्थ है वो एक डॉक्टर के रूप में आता है और वो जो है यहाँ पे जो है इसको देखता है. द टाउन पीपल आर इनिशियली हैप्पी. टाउन के लोग जो है पहले खुश रहते हैं कि चलो कोई डॉक्टर जो देख रहा है, लेकिन बाद में शक करते हैं कि जो चिलिंगवर्थ है ये डेविल है, ये बुरा आदमी है कोई. साइकोलॉजिकल टॉर्चर. चिलिंगवर्थ जो है सस्पेक्ट करता है डिमेंशियल पे. वह लगातार जो है ये जानने की कोशिश करता है, उसको मतलब सिल की बात करता है, सीक्रेट की बात करता है. ठीक है. तो इस तरह से उसके हृदय से बात निकलवाने की कोशिश करता है डिमेंशियल के माध्यम से. एक दिन जो है वन आफ्टरनून वाइल डिमेंशियल स्लीप्स. जब डिमेंशियल सो रहा होता है तो चिलिंगवर्थ जो है उसे एक तरफ करता है और वो मिनिस्टर जो है क्लर्जी है उसके शरीर पे क्या देखता है, उसके चेस्ट पे वो देखता है कि ए बना हुआ है. ठीक है. तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं यही वो पर्सन है जो कि वास्तव में
हमारी पत्नी का जो है अफेयर इसी के साथ चल रहा है, ठीक है। डेनिस डेल जो है टार्चर, खुद को बहुत ज्यादा टार्चर करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्यूरिटन रहते हैं और इनको इस बात का बहुत दुख है कि ये जिससे प्यार करते हैं उसको सामने ओपनली कह नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने आप को टार्चर करते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार से टार्चर करते हैं। तो एक तो फास्ट रहते हैं, दूसरे नंबर पे जो है विजिल, और तीसरे नंबर पे विपिंग करते हैं। विजिल का मतलब क्या था, तीन चीजें करते हैं। विजिल का मतलब हम लोग देख लेंगे क्या है। ठीक है, मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। His sermons become more powerful because of his sinful empathy। और अब इनके सरमन बहुत ज्यादा पहले से पॉपुलर हो चुके हैं। मार्किंग द टाउन adored him more। और धीरे 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 ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। द मिडनाइट स्कैफोल्ड, अनेबल टू स्लीप, ये बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, बहुत बीमार रहते हैं। डिमेंसडेल goes to the scaffold at night, he screams but no one wakes। मतलब डिमेंसेल साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ये जो है लोगों के सामने आ नहीं पाते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि मैं क्या कर लूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छा, रात भर जगते रहते हैं, विजय का मतलब ये है, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बुरा हाल है इनका। यस यस, ठीक है। अब एक ऑल नाइट, बिल्कुल, ओके, थैंक यू। अब मुझे क्या रहता है ना, मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहती, तब तक मैं उसकी मीनिंग बोलता नहीं हूँ। गेस हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग को ये तीनों बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिटियायर ट्रेसेस अ रेड, आकाश से आप सभी देखते हैं ना, वो पुच्छल तारा जो गिरता है, तो ट्रेसेस अ रेड ए इन द स्काई, वो भी जो है रेड ए इन द स्काई जो है बनता है उसके द्वारा। चिलिंगवर्थ इज सीन वाचिंग देम फ्रॉम द शैडो, और चिलिंगवर्थ भी जो है देख रहा है शैडो से, ठीक है। हेस्टर रेपुटेशन चेंजेस, 7 years पास। अब देखो धीरे धीरे कितने साल बीत गए, 1-2 साल नहीं बल्कि 7 साल बीत चुके हैं। और हेस्टर, जिसको शुरुआत में एडल्टरी बोला जाता था, ए का मतलब एडल्टरर था, वो ए का मतलब अब धीरे धीरे हेस्टर के लिए मायने बदलने लगता है। हेस्टर चैरिटी एंड क्वाइट डिग्निटी चेंज द मीनिंग ऑफ ए इन द पब्लिक आई फ्रॉम एडल्टरर टू एबल। अब कहीं ना कहीं वो एबल के रूप में जाने लगी, क्योंकि अब उसका व्यवहार, सारी चीजें बहुत अच्छा चल रहा है। हेस्टर कन्फर्म्स चिलिंगवर्थ, हेस्टर जो है चिलिंगवर्थ को जो है कन्फर्म करती है। हेस्टर मीट्स चिलिंगवर्थ गैदरिंग हॉप्स, ठीक है। सी सीज ही हैज बिकम अ फ्रेंड। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ये जो चिलिंगवर्थ है, ये धीरे धीरे अजीबोगरीब तरह की कुछ ऐसी दवाइयां दे रहा था जिससे जो है आपका जो डेल है वो सही होने की बजाय वो सही नहीं हो रहा है। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक तरह से जहर देना, ऐसी दवाइयां, ऐसी चीजें वो दे रहा था जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो पा रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये टार्चर कर रहा है, क्योंकि ये भी एक टार्चर करने का तरीका है। सामने वालों को ऐसे भी टार्चर किया जा सकता है। तो ये इस तरह से टार्चर कर रहे हैं। He sees he has become a friend, वो उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल शैतान बन चुका है, ठीक है। She asks him to stop torturing Dimensional। हेस्टर कहती है कि तुम अब डिमेंशियल को टार्चर करना बंद कर दो, तुमने उसको बहुत सजा दे दी है। He refuses but releases her from the promise of secrecy, ठीक है, ठीक है। वो उसको जो है रिफ्यूज, वो कहेगा रिफ्यूज कर दे, देखो मैं मना नहीं करूंगा, मैं तो जो मुझे करना है करूंगा, तुमको जो करना है करो, तुम चाहो तो बता सकती हो मेरे बारे में मैं क्या कर रहा हूं, तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। पर एंड द लेटर, पर मिक्स एन ए आउट ऑफ ब्रेन, ठीक है, ए ग्रास ऑन हर चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर है वो भी जो है ये लेटर जो है अपने चेस्ट के ऊपर बनाती है, ठीक है। सी परसिस्टेंटली आस्क व्हाट द लेटर मींस, वो बार बार पूछते कि इस लेटर का मतलब क्या है। व्हाई द मिनिस्टर होल्ड्स हिज हैंड ओवर हिज हार्ट, ठीक है। और क्यों जो है मिनिस्टर जो है बार बार अपना हैंड जो है अपने हार्ट के ऊपर रखता है, ठीक है। तो ये बार बार जो है ये
पूछती है पर्ल। देखो जब जिस माहौल में रहते हैं बच्चे हैं वो तो प्रश्न पूछेंगे ही। फॉरेस्ट मीटिंग, हेस्टर वेट्स फॉर डिमेंसडेल इन द फॉरेस्ट, शी रिवील्स चिलिंगवर्थ ट्रू आइडेंटिटी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हेस्टर पहली बार चिलिंगवर्थ के बारे में बता देती है डिमेंसडेल को। डिमेंसडेल इज हॉरिफाइड बट इवेंचुअली फॉरगिव्स हर। और लेकिन डिमेंसडेल बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन फिलहाल उसको ये माफ कर देते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे ये प्लान बनाते हैं कि दे डिसाइड टू लीव बोस्टन, की वो छोड़ के अब बोस्टन चले जाएंगे एंड सेल टू यूरोप, और वहां से फिर जो है बोस्टन को छोड़ के फिर कहाँ चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुगेदर, और एक नई लाइफ शुरुआत करेंगे। हेस्टर रिमूव्स द स्कारलेट लेटर एंड लेट्स डाउन हर हेयर। अब फाइनली जो है हेस्टर अपने स्कारलेट लेटर को हटा देती हैं, अपने हेयर को नीचे करती हैं। द सन सडनली शाइन्स ऑन देम, और अचानक इनको लगता है कि अब इनको फ्रीडम मिल गया है, अब वो जो दास्ता रही है इतने सालों से, 7 सालों से सह रही है, उससे इनको मुक्ति मिल गई है। यहाँ पे ध्यान दे पर्ल रिजेक्शन, पर्ल रिफ्यूजेड टू क्रॉस द ब्रुक to them until Hester puts the letter back on and ties up her hair। ध्यान दो, अब यह बेटी को 7 साल से अपनी मम्मी को जिस तरह से देखने की आदत हो गई है, तो कहती है मम्मी ये ठीक नहीं है, आप एक काम करो, मैं तो आपके साथ आगे नहीं जाऊंगी, आपको वो लेटर फिर से अपने आप पहनना पड़ेगा, और अपने हेयर को जैसे आपने बांध रखा था वैसे ही बांधिए, खोलिए नहीं। तो यहाँ बेटी को मम्मी का अपना पुराना रूप ही देखना है, अभी वो समझ नहीं पा रही है। पर वैसे सब डिमेंसडेल किस, और यहाँ तक कि डिमेंसडेल जो है वो पर्ल को किस करता है, बच्ची समझ के, छोटे बच्चे समझ के, तो पर्ल जो है वो उसके किस को जो है वास कर देती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इलेक्शन डे का समय आ गया है। डिमेंसडेल रिटर्न्स टू टाउन, ये टाउन लौटते हैं एनर्जाइज्ड। अब एनर्जाइज्ड हैं क्योंकि अपनी नई जिंदगी ये शुरू करना चाह रहे हैं, बट टेम्प्टेड टू डू विकेड थिंग्स ही राइट्स हिज इलेक्शन सरमन। लेकिन ये भी इनको पता है कि वो विकेट थिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से दूसरे शहर में जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, नई जिंदगी जीना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मिनिस्टर हैं, अपनी बात किसी को बता नहीं पाए हैं, तो मन में तो हमेशा टार्चर्ड फील कर ही रहे हैं। तो ये अपना इलेक्शन सरमन लिखते हैं। ठीक है, द शिप कैप्टन, आगे ध्यान दीजिए, इन द मार्केट प्लेस द शिप कैप्टन टेल्स हेस्टर दैट चिलिंगवर्थ हैज बुक्ड पैसेज ऑन द सेम शिप एज देम, हेस्टर इज डिवास्टेटेड। और यहाँ ध्यान दीजिए चिलिंगवर्थ इनका साथ नहीं छोड़ने वाला है, चिलिंगवर्थ को सब पता है। चिलिंगवर्थ वहां पे इनको शिप कैप्टन ने बताया कि भैया तुम लोग जहां जा रहे हो तो वहां पे ऑलरेडी जो है एक ऑलरेडी टिकट बुक कर रखा है चिलिंगवर्थ ने। डिमेंसडेल marches in the procession, looking distant and spiritual. Hester feels a gap between them. डिमेंसडेल delivers his greatest sermon. हाँ, डर मूवी में सलमान डिमेंसडेल जो है वो अपना सबसे बड़ा अपना अब तक का सबसे बेस्ट लेक्चर देते हैं। डिमेंसडेल, द क्राउड इज मूव्ड, जो क्राउड है पूरी तरह से मूव हो चुकी है, बहुत ज्यादा महसूस कर रही है कि डिमेंसडेल ने आज बहुत अच्छा स्पीच दिया है, अब तक का सबसे बेस्ट स्पीच दिया था, अपना सरमन दिया था। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फीस्ट, अब ध्यान दीजिए, यही कहा जाता है जीवन में कई बार हमें पता नहीं चलता है कितना बढ़िया चल रहा था। डिमेंसडेल ये सोचे रहते हैं कि हमारा लास्ट डे है, आज हम स्पीच देंगे, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन होता क्या है, उल्टा हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फीस्ट, अब इनका बहुत बढ़िया सरमन होता है और पार्टी इनको करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और उसके बाद ये निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, फीस्ट में जाने की बजाय डिमेंसडेल कॉल्स हेस्टर एंड पर्ल टू द स्कैफोल्ड, ये पर्ल और हेस्टर को स्कैफोल्ड के पास बुलाते हैं। चिलिंगवर्थ ट्राइज टू स्टॉप हिम, चिलिंगवर्थ रोकने की कोशिश करता है, तुम रुक जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों को बुलाते हैं। डिमेंसडेल क्लाइम्स द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड पे खुद चढ़ जाते हैं, सपोर्ट्स हिमसेल्फ ऑन हेस्टर, और हेस्टर की सहायता लेते हैं। एंड टीयर्स ओपन हिज शर्ट टू रिवील द मार्क टू द क्राउड, और अपने शर्ट को ओपन कर देते हैं और इनके जो सीने पे ये मार्क है वो दिखाते हैं लोगों को। ठीक है, और इस तरह से कहीं ना कहीं सबके सामने डिमेंसडेल कोलैप्सेस एंड डाइज आफ्टर सेइंग गुड बाय, सबको एक तरह से बता देते हैं कि मैं अब देखो स्कैफोल्ड पे बुलाने का तो एकदम क्लियर हो गया ना, बच्ची को भी बुला रहे हैं, माँ को भी बुला रहे हैं, और सबको पता है कि इसी के ऊपर केस चल रहा था, यानी अब एक क्लैरिटी के साथ हो गया, ये सबके सामने एक्सेप्ट कर लिए कि मैं ही जो है इस बच्ची का पिता हूं, और जो एडल्ट्री की है मैंने की है,
और मैं इस एडल्ट्री को सह भी रहा हूँ एक लंबे समय से, और सीने पे जो ए लेटर है उसको सबको दिखाते हैं वो, और फिर उसके बाद से जो है फाइनली जो है ये मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, अपने आप को फांसी पे लटका लेते हैं। पर किसे सिम, अब की बात पर देखो खुद किस कर रही है, ब्रेकिंग हर स्पेल शी बिकम्स फुली ह्यूमन इमोशनल, ठीक है, अब वो इमोशनल हो जाती है, समझ जाती है, ठीक है। और उसके बाद से ध्यान दीजिए, द आफ्टरमैथ पीपल डिबेट व्हाट दे सॉ, लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने दिनों से उन्हीं के बीच में है और उनको इतने अच्छे सरमन दे रहा है, उसके बारे में लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमेशा प्रशंसा कर रहे हैं, और आज वही व्यक्ति अचानक आया सबके सामने और स्वीकार करता है कि मैं जो है मैंने एडल्ट्री की है, मैं एडल्टरर हूँ। सम साइन ए बर्न इनटू द फ्लेश, इनटू हिज फ्लेश, कुछ लोग को लगता है कि जो ए है उसके फ्लेश में बर्न हो गया, सम सा नथिंग, कुछ को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। चिलिंगवर्थ एंड विदाउट हिज रिवेंज, यहाँ पे जो चिलिंगवर्थ है, चिलिंगवर्थ विदर्स, चिलिंगवर्थ को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो जो बदला वो लेना चाहता था वो बदला ले नहीं पाया। तो चिलिंगवर्थ जो है यहाँ बहुत गुस्से में कांपने लगता है, एंड डाइज विद एन ईयर, और उसके बाद से जो है विदर का मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसका हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो चिलिंगवर्थ का जो है हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है, फिर उसके बाद जो है मर जाता है 1 साल बाद, लिविंग अ फॉर्चून टू पर्ल, लेकिन फॉर्चून के लिए बहुत ढेर सारा जो है पर्ल के लिए बहुत ढेर सारा जो है फॉर्चून छोड़ के चला जाता है। हेस्टर एंड पर्ल जो है बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं। ईयर्स लेटर हेस्टर रिटर्न्स अलोन टू हर कॉटेज, बहुत सालों बाद हेस्टर खुद अपने कॉटेज में आती है, एंड रिज्यूम रीडिंग ए वॉलंटरली, और ए को फिर से पहनती है, अपनी इच्छा से पहनती है। हेस्टर डाइज, फिर बाद में हेस्टर की मृत्यु हो जाती है। हिज सेज बरीड नेक्स्ट टू डिमेंसडेल, डिमेंसडेल के बगल में ही उसको दफना दिया जाता है। सी शेयर वन टॉम स्टेन विद अ ब्लैक बैकग्राउंड एंड अ लेटर, रेड लेटर ए, इसी के साथ ये खत्म होता है। एक्चुअली मैं आप लोग को ये इसलिए ना, एक्चुअली ये बहुत ही साइकोलॉजिकल टाइप का है, इसमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा कुछ कहानी टाइप का ना हो के बल्कि इमोशनल ड्रामा ज्यादा था, तो इसलिए आप लोग को मैंने पढ़ दिया है। और कुल मिला के आप ये समझिए, देखिए बहुत सी चीजें हैं, जो आपकी हिस्टर है वो ऐसा क्या है, देखो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, कौन, चिलिंगवर्थ, वो चाहती तो उस प्रॉपर्टी पे जाके राज कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को वो पर्ल को सपुर्द करके और खुद चली आई और उसी कॉटेज में रह रही है, वैसे ही मिडिल वर्क करके अपनी जीविका चला रही है। इससे क्या पता चलता है कि उसका कैरेक्टर यहाँ पे समाज ने चाहे जैसा बना दिया हो, लेकिन वो अपने आप को कभी पीछे नहीं कर रही है, और वो अपने कैरेक्टर के मामले में बहुत ही ज्यादा जो है क्लियर है। अगर एक बार उसका लगाव हो गया है किसके साथ, डिमेंसडेल के साथ, तो वो सोच लेते हैं कि मेरा भी यही जगह है और कल मैं भी मरूंगी तो यही मरूंगी, और कल मुझे भी दफनाया जाए तो डिमेंसडेल के बगल में ही दफनाया जाए। अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखें, यस, तो यहाँ पे ट्रू लव जैसी बात है, ट्रू लव जैसी बात है कि लाइफ को तो अपने तुरंत नहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये है कि जब तक जीती है तब तक वो सोचते हैं कि जीने के बाद जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं अपने लव के साथ जाऊं, अपने लव के पास ही मुझे दफनाया जाए, ठीक है, और अपने काम को बहुत शांति से करती रहती है। तो इसी के साथ ये जो है आपका नावल खत्म होता है। ये बहुत बड़ा नावल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नावल है, और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि ये हम खत्म ही कर लें। व्हाट फ्लावर ग्रोज आउटसाइड द प्रिजन, प्रिजन के बाहर कौन सा फ्लावर जो है ग्रो करता है, बताइए कौन सा फ्लावर है, तो रोज बुश, रोज बुश जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, होप एंड नेचर के पीटी को रिप्रेजेंट करता है, तो रोज बुश फ्लावर है। आगे बढ़ते हैं, विच सेंचुरी इज स्कारलेट लेटर सेट, बताइए किस सेंचुरी की कहानी है, जल्दी बताएंगे आप लोग, 17वीं सेंचुरी की कहानी है, 1642 के आसपास की घटना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द हेस्टर टैलेंट ऑक्यूपेशन, हेस्टर का टैलेंट या ऑक्यूपेशन क्या है, तो नीडल वर्क वो करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है वो। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज चिलिंगवर्थ टेक ऑन अ फॉल्स नेम, चिलिंगवर्थ जो है फॉल्स नेम क्यों लेता है, क्योंकि उसे बदला लेना ही, वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द आइडेंटिटी ऑफ हेस्टर लवर, वो हेस्टर के लवर की आइडेंटिटी पता करना चाहता था, विदाउट ड्राविंग अटेंशन टू हिज सेम, और ताकि सामने वाले को पता भी न चले और उनको सब कुछ जानकारी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं,
हाउ ओल्ड इज पर्ल व्हेन सी द नॉवेल ओपन्स, कितने साल की वो रहती है? तो 3 साल की रहती है, 3 साल नहीं 3 महीने की रहती है जब नावल की ओपनिंग होती है। और वेयर डज डिमेंसिडल फ्रीक्वेंटली होल्ड हिज हैंड, और डिमेंसिडल जो है फ्रीक्वेंटली होल्ड हिज हैंड, कहाँ अपने हाथ बार बार रखता है? तो छोटे बच्चे बार बार देखते हैं, कहते हैं ना कि पापा हाथ वहां बार बार क्यों रखते हैं, मतलब वो डिमेंसिडल क्यों रखते हैं? तो ओवर हिज हार्ट, ठीक है। What natural phenomenon occurs while Dimensdale is on the scaffold at night? कौन सा नेचुरल फिनोमेनन होता है? तो आप सबको मीटियर फार्मिंग द लेटर ए, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है आपको लेटर ए आकाश में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये अलग टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द लीच, लीच वर्ड से किसको, लीच का मतलब लीच जैसे खून पीता है ना, और लीच एक तरह से डॉक्टर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीच का डबल सेंस पेन की तरह यूज किया गया है कि लीच जो है एक ऐसा प्राणी होता है, क्रिएचर होता है जो किसी के शरीर में चिपक जाता है और उससे खून चूसता रहता है, जोक। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जोक की तरह ही है, ये डिमेंसिडल के से जुड़ जाता है और उसको एक तरह से वो करता रहता है। What does Pearl do when Dimensdale kisses her in the forest? Pearl क्या करता है जब करते हैं, जब उसको किस करता है तो जाके तुरंत वॉश करती है। How does Dimensdale punish himself? Dimensdale अपने आप को कैसे पनिश करते हैं? तो 3 तरीके से, फास्टिंग, और क्या करते हैं, वेकिंग, और तीसरे नंबर विजिल्स, स्टेइंग अवेक, मतलब बहुत ज्यादा जगते हैं। तो ये सारी सजाएं ये देते हैं अपने आप को। ये तीनों चीज आपको बता चुके हैं हम। What does Hester persuade Dimensdale to do in the forest? Hester क्या persuade करते हैं Dimensdale को फॉरेस्ट में करने के लिए? तो leave Boston and go to Europe, ठीक है। तो ये जो है Hester persuade करते हैं और ये रेडी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who is Mistress Higgins? हिगिंस कौन है? तो आप सभी को पता है ये विच है, एक तरह से विच एंड गवर्नर सिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What does A eventually come to stand for in the eyes of the townspeople? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बाद में क्या हो जाता है? एबल हो जाता है, ठीक है, एबल। Who leaves Pearl a large fortune? Pearl जो है कौन बहुत ढेर सारा फॉर्चून छोड़ता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका जो पिता है, हाँ एबल हो गया, उसका पिता, पिता तो नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, जो कह लो। तो ये चेन वर्थ जो है छोड़ के जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज नरेटर व्हेन ही फाइंड द स्कारलेट लेटर? नरेटर कहाँ है जब स्कारलेट लेटर को पाता है? तो द कस्टम हाउस, कस्टम हाउस में है वो, ठीक है। व्हाई डजंट हेस्टर सीव अ वेडिंग बेल? क्यों नहीं सिलती है वेडिंग बेल? वेडिंग वाला वो कपड़ा या घूंघट क्यों नहीं सिलती? बहुत क्लियर है। इट इज कंसिडर्ड बैड लक, inappropriate for a fallen woman to touch a bride veil. आगे बढ़ते हैं। Which color is embroidery on the letter A? लेटर ए पे किस कलर की एम्ब्रॉयडरी है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। स्कारलेट कलर की है। Who is the black man in the context of the novel? नावल के कॉन्टेक्स्ट में ब्लैक मैन कौन है? जल्दी बताएं, नावल के कॉन्टेक्स्ट में ब्लैक मैन कौन है? तो ब्लैक मैन यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? सैटन के लिए। और यहाँ पे कौन है भाई? डेविल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू चिलिंगवर्थ आफ्टर डिमेंसिडल डाई? डिमेंसिडल जब डेथ हो जाती है तो इनको क्या होता है? तो ये भी इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और ये फाइनली जो है ये भी 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं। इनको इस बात का अफसोस होता है कि मैं बदला नहीं ले पाया, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बदला नहीं ले पाया तो ये मर जाते हैं। विच कैरेक्टर डिस्क्राइब एज एन इल्फ चाइल्ड? किस कैरेक्टर को इल्फ चाइल्ड की तरह माना गया है? तो कौन है? वो है आपकी पर्ल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ठीक है, कैसा लगा आप लोग को? आज की क्लास मेरे ख्याल से खत्म करनी चाहिए। आप लोग भी आराम करिए ताकि अगले दिन आप लोग तैयारी करते हैं, पढ़ता है। ये एक्चुअली ना चारों नावल आज खतरनाक वाले हो गए। ये वाले अभी जो हमने कराया आपको, ये वाला तो नावल समझ लो हड़बड़ी में इसमें करा ही नहीं सकते, इसमें क्या ही हड़बड़ी में करा दो। तो ये भी था, तो हमने अपनी तरफ से बता दिया। और मेरे ख्याल से इस नावल में कुछ बातें नहीं है, आप लोग कर लेंगे ना।
मैं जानबूझ के आपको एक ही चीज बताया हूं ताकि मैं चाहता था कि इस नावल से कुछ भी आए तो आप छोड़े ना, ठीक है। तो जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब हमने एमसीक्यू और हर तरह से माध्यम से करा दिया है। अब आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं आप सभी के साथ, और फिर देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए और कुछ और करते हैं फास्ट। नावल का सेक्शन हमारी तरफ से एक तरह से हमने खत्म कर दिया है, और आप लोग अब पढ़िए, फिर उसके बाद से और कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम करेंगे आप लोगों को, या हमारे मन में कुछ और चल रहा है, अगर टाइम बचेगा तो हम दूसरे तरीके से कुछ करेंगे। लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई करिए, और कल जो हम लेकर आएंगे अब, तो हमारी प्लानिंग रहेगी कि हम जो है आप लोग के लिए ड्रामा अभी बाकी है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, तो विचार करेंगे क्या लेकर आना है हमें, और आप लोग को मैसेज डाल देंगे। तो सभी को गुड नाइट, आज के लिए मिलते हैं कल सभी से अगली क्लास में।